दोस्तों स्वागत करता हूं रविंद्र उरांव यूट्यूब चैनल में। मैं रविंद्र आज चैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं के लिए एक विशेष सेशन लेकर आया हूं, जो कि चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि एनसीईआरटी बुक में 2 पार्ट का है। ठीक है, और विषय विज्ञान है, कक्षा 9वीं के लिए लेकर आया हूँ। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज का सेशन को। और सेशन शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हमारे सेशन में नए जुड़ रहे हैं उन सभी से कि आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल का घंटी को ज़रूर दबाएं, ऑन रखें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में आते हुआ कि कोई शुद्ध पदार्थ कितने कणों से मिलकर बनता है। कहता है कि शुद्ध पदार्थ जो है वो कितने कणों से मिलकर बना है। क्या 1 से मिलकर बनता है, 2 से मिलकर बनता है, या 3 से मिलकर बनता है, या तो डी 0 से मिलकर बनता है। कितने कणों से मिलकर बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो केवल एक ही कण से मिलकर बनते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता है, प्रश्न संख्या 2 कहता है कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दो, मिश्रण आपका 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है एक समांगी मिश्रण, एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरा को बोलते हैं विषममांगी मिश्रण। एक मिनट, और दूसरा को बोलते हैं विषममांगी मिश्रण। ठीक है, विषममांगी मिश्रण ये हो गया। ठीक है, 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपका मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता क्या है कि ऊर्ध्वापतन होता है। ऊर्ध्वापतन किस में होता है। कहने का मतलब है ना कि ऊर्ध्वापतन जो बदलता है। ठीक है, तो द्रव का ठोस में बदलना को ऊर्ध्वापतन कहते हैं, या तो ठोस का द्रव में बदलना को कहते हैं, या गैस का द्रव में बदलना को कहते हैं, या तो फिर द्रव का द्रव में बदलना कहते हैं। किसको कहते हैं बताइए। तो ऊर्ध्वापतन जो होता है ना, वो क्या होता है कि आपका आपका होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कि यदि कोई ठोस पदार्थ ले रहे हैं, कोई ठोस पदार्थ ले रहे हैं, तो आपको इसमें होता है क्या ऊर्ध्वापतन में कि आप क्या ले रहे हैं, ठोस पदार्थ ले रहे हैं, और ठोस पदार्थ से डायरेक्ट किस में बन रहा है, द्रव छोड़ के गैस में बन रहा है। ठीक है, गैस में बन रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, कहता है क्या कि तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, ठोस का ठोस से मिश्रण है, कि ठोस का द्रव से मिश्रण है, गैस का द्रव से मिश्रण है, या द्रव का द्रव से मिश्रण है। क्या होगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या तो ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तांबा और जस्ता जो होता है वो ठोस होता है, और ठोस को ठोस में बदलना ही क्या कहते हैं, तांबा और ठोस का मिश्रण होता है। ठीक है, ठोस का ठोस से मिश्रण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न के 5 का क्या है कि वायुमंडल में गैस का मिश्रण होता है। वायुमंडल में गैस का मिश्रण होता है, कैसा, ठोस का द्रव के साथ होता है, या ठोस में ठोस का होता है, गैस का गैस में होता है, या तो इनमें से सभी किस में होता है, कैसा मिश्रण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गैस का गैस में मिलना है क्या होता है, वायुमंडल में गैस का मिश्रण होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न चलिए कहता क्या है कि अगला प्रश्न कहता है कि ऊर्ध्वपतन संभव है। ऊर्ध्वपतन संभव है, किस में संभव है? नमक में, चीनी में, कपूर में या सभी में? किस में संभव है? तो ऊर्ध्वपतन जो है वो संभव होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कपूर में होता है। ठीक ना दोस्तों, किस में होता है? कपूर में होता है। अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 7 कहता क्या है कि 2 या 2 से, 1 मिनट, यहाँ से एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर होगा आपका 2, ठीक ना, 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहता है या विलयन, या तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का? क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए कहता क्या है कि अगला प्रश्न कहता है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? 2, 3, 4 या 5? क्या होगा आपका सही जवाब? तो बता दो, विलयन जो होता है आपका 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन होता है और दूसरा असंतृप्त विलयन होता है। ठीक है ना, असंतृप्त विलयन होता है। ठीक है, ये विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन होते हैं। ठीक है, अगला चलिए कहता है कि वायु कैसा मिश्रण है? वायु जो है वो कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है या दोनों है, या तो इनमें से कोई नहीं? कौन सा मिश्रण होगा? वायु कैसा मिश्रण है? तो बता दूं, वायु जो है आपका कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। ठीक है, कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। प्रश्न संख्या 10 चलिए, कहता क्या है कि 10 वाला कहता क्या है कि 3.5 ग्राम चीनी को 46.5 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया जाता है। इस विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या कि विलेय पदार्थ, 1 मिनट, सबसे पहले करेंगे क्या कि विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान कितना है? 3.5 है। उसी तरह देखेंगे विलायक, क्या होगा? विलायक, जो विलायक पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपका? ये दिया हुआ है 46.5। तो कुल विलयन का हो जाएगा, कुल विलयन का द्रव्यमान बराबर इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे, कितना होगा? 5 5 10 के 0 हो गया, और 3 और 6 9 और 1 10 हो गया, और इधर 4 और 1 5, कितना हो गया? 5, 50 हुआ ना। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, 50 हुआ। अब 50 को करना क्या है? चलिए, इतना हो गया ना। अब चलते हैं आगे, देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, तो आगे इसको करेंगे, 1 मिनट, आगे इसको करेंगे। जैसे कुल विलयन कितना हुआ? कुल विलयन जो हुआ, विलयन का द्रव्यमान जो हुआ वो क्या हुआ? 50.0 यानी 85 हुआ। तो द्रव्यमान का आयतन, द्रव्यमान का आयतन बराबर होता है विलेय पदार्थ। ठीक है ना, बराबर होता क्या होता है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है, और बटे में विलयन का द्रव्यमान होता है। ठीक ना, और गुना में 100 लगता है, इधर 100 लगेगा, लेकिन हम इधर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब विलेय पदार्थ कितना है?
विलेय पदार्थ आपका है 3.5 गुने कितना है 50, ठीक है, बटे कितना हुआ 1 मिनट। यहाँ पर आपका यहाँ पर होगा 1 मिनट, यहाँ पर बिलियन का जो कुल द्रव्यमान है वो कितना है आपका 50 है ना। और गुना में क्या लगता है 100 लगता है, 0 से 0 काट दिए, 5 से 5 सते 35 काट दिए, ठीक है। अब इधर गुना करेंगे 7 का 7, 70 हो गया ना 70। एक अंक बाद क्या है यहाँ पर दशमलव है, तो एक अंक बाद दशमलव देंगे तो आपका कितना निकला, कितना प्रतिशत निकला 7.0, यानी 7% ही निकला। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि 500 ग्राम बिलियन में 110 ग्राम कॉपर सल्फेट उपस्थित है, तो बिलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कुल बिलियन जो दिया हुआ है ना, कुल बिलियन का द्रव्यमान जो है वो कितना है 500 है। तो इसको हम लोग अभी कैसे बनाए थे, जैसे विलेय पदार्थ कितना है 110, सॉरी 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आपका क्या होगा, इसको सुधार देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ आपका होगा 55, ठीक ना, 55 550 करने का मतलब जो हो गया 550 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 550 क्या होगा 550 हो जाएगा। $550 हो जाएगा। अब बनेगा देखिए 550 गुने कितना 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कटा। अब देखिए 11 से काटेंगे इसको, 11 एक 11 0, ठीक ना, और इधर 11 पचे 55, फिर 5 का 5 5 दूना 10। अब 2 गुना कितना बचा है 10, तो कितना होगा 10 दूना 20% आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 20% ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता क्या है कि निम्नलिखित मिश्रण में समांगी मिश्रण है, निम्नलिखित मिश्रण में समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण ऐसी मिश्रण जो कि पूरी तरह घुल जाता है, ठीक ना। देखिए चीनी तथा नमक का मिश्रण, इसको अगर हम लोग मिलाएंगे चीनी और नमक को, तो चीनी अलग दिखेगा और नमक अलग दिखेगा। चीनी का कण जो है बड़ा दिखेगा और नमक का छोटा दिखेगा, तो उसको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। मिट्टी का मिश्रण ये भी नहीं होगा। नमक तथा जलीय विलयन ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नमक तथा जलीय विलयन ये जो होता है ना, ये समांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न चलिए कहता क्या है कि क्या होता है जब बालू को जल में डाला जाता है, क्या होता है, क्या बालू घुल जाता है, क्या यह घुल जाता है, यह अबिले है या बिले है, या तो इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी हम किसी बिले को, ठीक ना, बिले को विलायक में डालेंगे, यदि हम छानन विधि द्वारा अलग कर देते हैं ना, तो उसको हम लोग निलंबन कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर निलंबन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा निलंबन होगा, निलंबन होगा, ठीक है, निलंबन होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं कि रेत का पानी में विलयन खालिसा मिश्रण का उदाहरण है। रेत का पानी में विलयन मिश्रण का उदाहरण है। रेत मतलब बालू का पानी में मिलना कैसा
मिश्रण है, समांगी मिश्रण है या विषममांगी मिश्रण है, कैसी मिश्रण है? तो आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब विषममांगी मिश्रण है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन कि स्याही होता है, स्याही होता है कैसी होता है? मिश्रण होता है, यौगिक होता है, तत्व होता है, या तो इनमें से सभी होता है? कैसा होता है? तो स्याही जो होता है वो आपका मिश्रण होता है, ठीक ना, मिश्रण होता है। तो चलिए आज का सेशन समाप्त हो चुका है। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। चलिए धन्यवाद।